ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों, आप लोगों के जब भी मेरी आपसे मुलाकात होती है या जब भी मेरी कोई क्लास होती है तो उसमें दो तीन क्वेश्चन बड़े कॉमन पूछे जा रहे हैं आजकल, वो भी बिहार से रिलेटेड, सातवें फेज से रिलेटेड। तो उसी कुछ जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो उन सभी क्वेश्चनों के मुझे लगा ऑनलाइन बच्चों के भी डाउट होंगे। तो उन बच्चों की भी डाउट को ये क्लियर करने का जो मेरे पॉइंट है, जो मेरे थॉट ऑफ पॉइंट्स है, उनको मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, ताकि किसी भी बच्चे किसी भी प्रकार का इसके अंतर्गत क्वेश्चन निकल के आता है तो उसको उसका जवाब मिल सके। वो मेन प्रोबेबली 3 से 4 क्वेश्चन है, जैसे कि सातवां फेज जो है वो कब तक देखने को मिल सकता है, या फिर उससे पहले कोई सीटेट की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, या सीटेट में अगर किसी बच्चे के 75 नंबर है तो वो, या किस बच्चे के 82 नंबर है तो वो अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या फिर ये जो सातवां फेज है वो इस बार अगर देखने को नहीं मिला, या फिर जो हम शिक्षार्थी हैं हम अपने लेवल पर क्या करें कि इसके अकॉर्डिंग हमें हमारा सातवां फेज देखने को मिल सके। तो उनके ऊपर कुछ हम बातचीत करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने दोस्तों आप सही बच्चों के, जितने मेरे बच्चों से मुलाकात होती है, जितने बच्चों से मेरी बात होती है, उन बच्चों के बात के अनुसार मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। उन पॉइंटों के ऊपर एक एक करके हम बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बात करने से पहले एक छोटा सा आप लोगों को अपडेट दे देता हूं। बात थोड़ी पुरानी है लेकिन आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। जैसे कि इस बार की जो करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा था कि ये जो साल होने वाला है वो भर्तियों का साल होने वाला है, लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा यार वो भर्तियां कब होंगी। तो उसी को लेकर दोस्तों, अगर आप बिहार में रहते हो, अगर आप बिहार की थोड़ी सी भी आपको अपडेट है, तो आप सभी बच्चों को पता होगा इस समय में बिहार में कैंडल मार्च निकल रही है। किस चीज को लेकर? ये जो बार बार शिक्षक भर्ती कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रही है, उस चीज को लेकर उस पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में। उससे पहले कि छोटा सा आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा, थोड़ा पुराना है लेकिन आप लोगों के लिए जरूरी है जानना। क्या है जरूरी है जानना? आप सही बच्चों को पता है कि दोस्तों इस समय सातवें फेज की बात होनी चाहिए, लेकिन अचानक ही छठे फेज को रीओपन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अचानक ही छठे फेज को रीओपन कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ बची हुई उसके अंतर्गत भर्तियां थी जिनको कॉल लेटर या ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, उनको देना जरूरी था। तो उसी चीज के चक्कर में यार बच्चे परेशान हो गए, हमें चाहिए था सातवां फेज और दोबारा शुरू कर दिया गया छठा फेज। लेकिन उसी को देखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट है वहां की, कहाँ की, बिहार की, उन्होंने फड़कार लगाई। किसको? सरकार को, कि ये जो भी आप लोग कर रहे हो वो करिए, लेकिन इतने लंबे समय से 2019 से आप भर्ती ले रहे हो और 2023 आ चुका है और आपकी छठे चरण की भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसा क्या कर रहे हो? तो इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में यही कहा गया कि ये जो पूरी की पूरी कार्रवाई है वो दिनांक 31/3/2023 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया है। हमारी जो पटना की हाई कोर्ट है, उन्होंने ये निर्देश दिया था कि आपको जो करना है करो, लेकिन 31 मार्च 2023 तक ये सारी की सारी भर्ती हो जानी चाहिए। तो इससे एक प्लस पॉइंट निकल कर ये आया कि भाई जब सात छठे फेज का वो आड़ लेना चाह रहे थे, आड़ किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि आप सही बच्चों को पता है हमारा भारत सरकार जो है क्या है, गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम पर सक्रिय होती है, एक्टिव होती है। तो इसलिए सोच रहे थे थोड़ा हम इसको लंबा खींच कर ले चलते हैं। जैसे ही 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है उसके कुछ समय पहले हम भर्ती निकाल देंगे। इससे क्या होगा? बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बच्चों को अपना पूरा का पूरा सब क्या हो जाएगा, सारा का सारा ध्यान उनकी भर्ती पर चला जाएगा। पीछे जो बात हुई है वो भूल जाएंगे, इंसान की वैसे भी भूलने की फितरत है। और बच्चे खुश हो जाएंगे, भाई सरकार ने हमारे लिए सर जवाब दी है, हम सरकार को वोट देंगे। तो उनका वोट भी खुश, आपकी भर्ती भी खुश। तो इसलिए थोड़ा सा खिसकाने का प्रयास कर रहे थे छठे फेज की भर्ती को वापस रिशेड्यूल करके। लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिया, जल्दी से जल्दी इसको खत्म करो। आगे जो करना है वो अलग बात है, सातवें फेज की बात तो नहीं करी गवर्नमेंट ने और हाई कोर्ट ने, लेकिन खत्म करने की जरूर बात करी। तो ये खत्म करने का मतलब यही है कि जब तक छठा खत्म नहीं होगा सातवां नहीं आएगा। हर 5 साल 5 वर्षीय योजना बन गई है, 2019 में आई थी, अब 2024 में आएगी। तो वही वाली बात आ रखी है यहाँ पर। इसी चीज को ध्यान में रखकर मैंने आपको ये पूरा का पूरा पत्र दिखाने का प्रयास करा। पहला बिंदु ये। और दूसरा बिंदु क्या? तो दूसरा बिंदु भाई, हमारे जो शिक्षा मंत्री है बिहार के, बड़े ही मस्त मौला आदमी है, बहुत ही मस्त आदमी है, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ ये नए अपने बयान के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। हमने अपना नियमावली तैयार कर लिया है, हमने अपनी नियमावली सबमिट कर दी है, हमने नियमावली में ये करा है, हम अपनी नियमावली में वो कर रहे हैं। इस चीज को लेकर हमेशा ये ट्वीट में रहते हैं। अभी पता नहीं क्या ट्विटर ट्विटर चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी की पूरी नियमावली, कुछ समय पहले इन्होंने ये ट्वीट करा था,
हमारी नियमावली पूरी की पूरी तैयार हो गई है, मैंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, अब वो कैबिनेट में चली गई है। ये इन्होंने ट्वीट करी थी लगभग लगभग 9:25 पर 23 फरवरी को। अब भाई ये नियमावली कैबिनेट में कहाँ अटक गई, कहाँ नहीं अटकी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 23 फरवरी से लेकर अलग अलग टाइम पर अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपने इनके क्या सुने होंगे, इनके जवाबदेही सुने होंगे। इनका कहना यही है कि यार बार बार आप लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे हो, उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते जो साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रहे थे। मैंने कहा यार ये कैसा जवाब है, कहना तो देखा जाए तो सही है, लेकिन ये जवाब थोड़ी है किसी का। मतलब आपसे पूछा कुछ जा रहा, आप जवाब कुछ और मांग रहे हो, दे रहे हो, ये तो गलत बात है। इसी को लेकर जो वहां के एक और एमएलए हैं संदीप सौरभ, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने ये लिखा कि प्राथमिक शिक्षा बहाली में ये जो विलंब हो रहा है ये समझ से परे है। सरकार केवल तारीख पर तारीख क्यों दे रही है, जब पूरे के पूरे शिक्षक का ये जो नियमावली है वो तैयार हो चुकी है, तो वो उसे ला क्यों नहीं रहे हैं। ये जो 3 लाख शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, जब पूरी की पूरी नियमावली तैयार है तो आप लोग इसे ला क्यों नहीं रहे हो। बिहार में जो करोड़ों बच्चे हैं वो बहाली का इंतजार कर रहे हैं, जो शिक्षक विद्यार्थी हैं, और बाकी जो स्कूल में बच्चे हैं वो भी शिक्षक के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्यों डिले करी जा रही है। विपक्ष की ओर से ये कटाक्ष किया जा रहा है और इनके यहां से ये किया जा रहा है कि ये जो भी अटपटे बयान आ रहे हैं, जो हमारी सत्ता वाली सरकार है वो कह रही है कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, सरकार अपना काम कर रही है, सारी चीजें बिल्कुल तैयार है, हम बिल्कुल जो कार्य कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं उसी नियम के अनुसार सारी की सारी चीजें चलेंगी। तो ये पूरा का पूरा ट्विटर ट्विटर चल रहा है हमारे यहाँ पर बिहार के अंतर्गत। कब आएंगी क्या आएंगी किसी को कोई भरोसा नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। ये ट्वीट करा था इन्होंने अप्रैल 3 को, लेटेस्ट ही ट्वीट है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ट्विटर ट्विटर चल रहा है हमारे बिहार के अंतर्गत। अब यहीं से ही दोस्तों आप लोगों के मन में 3 क्वेश्चन पुटअप, 4 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, एक एक करके समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन मन के अंतर्गत ये पुटअप हो रहा है बच्चों के कि क्या सर ये जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है वो इस साल 2023 में जो 7वें फेज की भर्ती है उसके फॉर्म निकलेंगे। पहली बात तो दोस्तों पहले जिले जिले में होता था, अब ऑनलाइन अप्लाई होगा, वो काम खत्म हो जाएगा। रही बात कि इस साल भर्ती आएंगी, तो देखो दोस्तों जितनी आप लोगों के पास न्यूज पहुंच रही है उतनी ही मेरे पास न्यूज पहुंच रही है, लेकिन उस न्यूज के अनुसार मैं कुछ चीजें बाहर निकालकर उसके अंतर्गत से कुछ चीजों को समझकर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कहने का मतलब है जो मेरा दिमाग कह रहा है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ खास नहीं है, बाकी जो आपके पास है वही मेरे पास भी है। ठीक है, तो ये फॉर्म आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो दोस्तों 2023 में फॉर्म आएंगे, बिल्कुल आएंगे, भर्ती होगी बिल्कुल होगी, लेकिन भर्ती होगी आपके इलेक्शन, जैसे कि 2024 में फरवरी मार्च के आसपास इलेक्शन होगा। तो इस साल के अंत में, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, साल के अंत में, ये मिड में आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, साल के अंत में आपको ये फॉर्म जरूर देखने को मिलेंगे, भरने को फॉर्म जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जो बच्चा 2023 में फॉर्म के लिए परेशान हो रहा है या फिर जो बच्चा वेट कर रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों आपको आपके फॉर्म देखने को मिलेंगे 2023 में, लेकिन साल के अंत तक। क्या है, साल के अंत तक। तो पहला क्वेश्चन ये बच्चों के मन में बहुत ज्यादा पुटअप हो रहा था। अगला क्वेश्चन ये पुटअप हो रहा है बच्चों के मन में कि जब ये जो सर 7वें फेज की भर्ती आने वाली है उससे पहले क्या एक और सीटेट हो सकता है हमारा। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, इसका मेन रीजन यही है, जो बच्चे इस बार, मेरे जान पहचान में भी बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे रिलेटिव्स में भी बहुत जनों ने सीटेट का फॉर्म भरा था, और बीटेट का तो कुछ पता ही नहीं है कहाँ कहाँ क्या है क्या नहीं है। बीटेट का तो कुछ सपनों में ख्याल ही नहीं आता है। अब सारे लोग सीटेट के ही ऊपर भरोसे बैठे हुए हैं। तो सीटेट की बात करी जाए तो सीटेट में कई बच्चे वेट कर रहे हैं कि इस साल, कहने का मतलब सिंपल सिंपल शब्द में बच्चा ये पूछना था चाहता था कि जुलाई में सीटेट का एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो देखो दोस्तों इसकी बात थोड़ी सी मेरे ना अंदर से बात हुई थी, मतलब थोड़ी गवर्नमेंट के अंतर्गत मेरी बात हुई थी। तो उन गवर्नमेंट के अनुसार ये कहा गया था कि सर कंफर्म तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन सरकार जो है पूरा का पूरा जो हमारा रूल एंड रेगुलेशन है, इसने पूरा का पूरा एक पत्र जारी करा था और इनको बोला गया था सीबीएसई के द्वारा कि साल में जब आपको 2 बार बोला गया है तो 2 बार आप क्यों नहीं कंडक्ट करवाते हो। और इस बार जो है सीबीएसई पूरे के पूरे मूड में है साल में 2 बार कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं था, 2 साल में इन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया, तो इनको एक पत्र, ये नहीं बोला कि इस जुलाई में होगा कि नहीं होगा, हाँ ये पत्र इन्होंने जारी करा है कि साल में 2 बार सीटेट होना चाहिए। तो साल में 2 बार सीटेट करवाने के लिए ये पूरा का पूरा कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद क्या, 99% उम्मीद है कि इस बार जो सीटेट है आपका वो आपको जुलाई में देखने को मिल सकता है। और इसकी खबर आपको कब तक मिलेगी, साल इस महीने के एंड में या फिर मई के मिड में ऑफिशियल न्यूज आ जाएगी कि आपका जो
सीटेट है वो इस बार जुलाई में होगा या नहीं होगा, चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी बच्चा 7वें फेज की भर्ती का इंतजार कर रहा है तो साल के अंत तक देखने को मिलेगी। और आप लोगों की किस्मत, हमारी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो जुलाई के अंतर्गत सीटेट आपको देखने को मिलेगा। आई अभी जो है कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन हाई चांसेस है कि जुलाई के अंतर्गत आपको सीटेट देखने को मिल जाएगा, मतलब आपकी भर्ती से पहले एक और सीटेट हो जाएगा। तो जिन बच्चों की इस बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से 1 या 2 नंबर से रह गए थे, तो उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन पीरियड है, अपने आप को तैयार कर लीजिए अभी से ही सीटेट को एक और बार देने के लिए और 7वें फेज में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आ रहा था आप सभी बच्चों का कि जो सर 7वें फेज में आवेदन करने के लिए सीटेट में या फिर बीटेट में, कभी किसी बच्चे ने बीटेट पहले दिया होगा जब वो होता था, ठीक है, अब तो होता होगा ऐसा ही बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सीटेट और बीटेट में कितने नंबर चाहिए 7वें फेज में अप्लाई करने के लिए? तो देखो दोस्तों, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए 7वें फेज के अंतर्गत किसी प्रकार का एग्जाम तो होता नहीं है। मार्क्स के अकॉर्डिंग एकेडमिक का, बीटेट का और सीटेट का और आपके बीटीसी वगैरह का जो भी आपने कोर्स कर रखा हो उसके नंबर के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। मेरिट बनने के लिए नंबर को काउंट किया जाता है, अलग अलग प्रकार के परसेंटेज उसमें जोड़े जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों पहली बात तो सबसे ये मेन इंपॉर्टेंट है, आप जितने ज्यादा इसमें नंबर लाओगे उतनी ही ज्यादा नंबर की आपकी मेरिट बढ़ेगी। तो जब नंबर जितने ज्यादा लाओगे उतना बेनिफिशियल है। लेकिन मेन मुद्दा यहां आ जाता है कि कम से कम कितने नंबर होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि कम से कम कितने नंबर होने चाहिए, कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को मैं एक थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं कि किस किस बच्चे के कितने कितने नंबर होने चाहिए। वैसे तो मैंने कई बार बता रखा है आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक और बार बता देता हूं, ताकि किसी बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उन बच्चों को उस चीज के बारे में पता चल सके। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ना अलग अलग कुछ क्राइटेरिया है। बॉयज और गर्ल्स के लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है, आपको वो क्राइटेरिया पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए सीटेट मार्क्स की बात करी जाए, बीटेट की तो छोड़ दो, बीटेट का तो कुछ भरोसा ही नहीं है अभी। सीटेट की मार्क्स की बात करी जाए, जो सीटेट का है वही बीटेट का भी होता है, टेंशन ना लो। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स के अलग अलग मार्क्स की वेटेज होती है। पहले हम बात कर लेते हैं बॉयज की, लड़कों की बात कर लेते हैं, यानी कि मेंस की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें जो क्राइटेरिया होता है, यानी कि पहला तो आपका जर्नल, क्राइटेरिया वाइज बता देता हूं। पहला तो हो गया आपका जर्नल, दूसरा हो गया आपका ईडब्ल्यूएस, वीकर सेक्शन वाले होते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होते हैं वो, दूसरा हो गया ईडब्ल्यूएस। फिर हो गया दोस्तों ओबीसी, इसी के अंतर्गत एक और आता है, बिहार के अंतर्गत चलता है ईबीसी। तो ओबीसी या ईबीसी जो भी हो उस अनुसार आप देख लीजिएगा, ओबीसी ईबीसी, और बाकी बच गया आपके एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप। इस अनुसार आपकी क्राइटेरिया बटी हुई होती है। तो कितने कितने नंबर चाहिए होते हैं? तो दोस्तों ये दो एक कैटेगरिया एक है, ये दो एक है, और ये तीन एक कैटेगरी में देखने को मिलते हैं नंबर के अकॉर्डिंग बात करी जाए। तो नंबर को अकॉर्डिंग बात करी जाए तो इनको तो भाई 90 नंबर चाहिए होते हैं, कहीं भी हो आप 90 नंबर चाहिए होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनसे थोड़े से नंबर कम चाहिए होते हैं ओबीसी और ईबीसी वालों को, थोड़े नहीं बहुत कम नंबर हो गए, 8 नंबर कम नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गए 90 90 और 82 82, और बाकी तीनों के हो गए दोस्तों 75 75, बाकी तीनों के हो गए 75 75। तो ये नंबर आपको कम से कम चाहिए आपको अपने फॉर्म अप्लाई करने के लिए। कोई भी बच्चा बॉयज में अगर इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है तो भाई देख लो इतने नंबर तो आप लोगों को चाहिए अपने अप्लाई करने के लिए। वहीं पर ही अगर हम गर्ल्स की बात करें जाए, वहीं पर ही अगर हम गर्ल्स की बात करी जाए तो क्राइटेरिया तो ये सारे के सारे सेम ही है, ध्यान रखिएगा। जर्नल, आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप। लेकिन इसमें मेन मुद्दा ये है, जैसे कि बॉयज में ये दो और ये तीन का क्राइटेरिया बटा हुआ था, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपकी ये तीन कैटेगरी, चार कैटेगरी एक है और ये तीन कैटेगरी एक बनकर रखी है, किसमें? गर्ल्स में। नंबर की बात करी जाए तो इनके आते हैं शुरू की चार क्राइटेरिया, शुरू की चार कैटेगरी को आता है 82, 82, 82 एंड 82, और बाकी बची हुई 75, 75 और 75। तो गर्ल्स को अधिकतर छूट देखने को मिलती है बिहार के अंतर्गत। तो गर्ल्स ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत है या फिर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के अंतर्गत है या फिर ओबीसी के अंतर्गत है या फिर ईबीसी के अंतर्गत है, तो आपको कितने नंबर चाहिए? 82। एससी हो, एसटी हो या फिजिकल हैंडीकैप्ट हो तो कितने नंबर चाहिए? 75 नंबर। ठीक है, तो ये कुछ
नंबर की वेटेज है आपके बिहार के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बिहार के अंतर्गत ओनली है, ओनली बिहार, ठीक है। अदर अदर स्टेट में मत चले जाइएगा। अदर स्टेट में अगर आपको जाना है तो वहां पर 82 नंबर होने चाहिए और 90 होने चाहिए, 75 का कोई मतलब नहीं बनता है वहां पर। तो 75 बॉयज में देख लीजिए, एस सी एस टी फिजिकल हैंडीकैप, एस सी एस टी फिजिकल हैंडीकैप गर्ल्स में, गर्ल्स में जनरल ईडब्ल्यू एस ओबीसी ईबीसी को 82 नंबर, और जनरल ईडब्ल्यू एस में बॉयज में 90 और ओबीसी ईबीसी में 82। तो ये नंबर आपके कम से कम होने चाहिए, तब जाकर आप लोग सातवें फेज के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। अब मेन क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये जो सातवें फेज की भर्ती है बिहार के अंतर्गत, ये जो है देखने को नहीं मिल रही है, हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दा, किसी ना किसी प्रकार की कुछ ना कुछ टिप्पणी देखने को मिल रही है। तो उस अनुसार हम जो शिक्षार्थी हैं, शिक्षक शिक्षार्थी, वो क्या कदम उठाने चाहिए उनको। तो देखो दोस्तों, सीधी सीधी सी बात है, ये पूरा का पूरा मुहिम चल रहा है आपका ट्विटर ट्विटर। क्या मुहिम चल रहा है? ट्विटर ट्विटर। तो दोस्तों आप लोग अपनी एक पूरी की पूरी टीम बना लीजिए, समूह बना लीजिए, ठीक है। वैसे तो आप लोग कैंपिंग चल, अलग अलग प्रकार के आंदोलन चल ही रहे हैं ऑफलाइन रूप में, पटना में जाकर या फिर अलग अलग जिलाओं में जाकर। अभी तो हाल फिलहाल में कैंडल मार्च चल रहा है इनका, काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। तो कृपया करके भाई, जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा बिहार के अंतर्गत शिक्षक भर्ती देखना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है, एक शिक्षक बनना चाहता है बिहार के अंतर्गत, तो जो भी आंदोलन आपके वहां हो रहे हैं, तो कृपया करके उसका सहयोग करिए, ठीक है। ये नहीं घर में बैठे रहिए, घर में बैठने से हमारी सरकार जागने वाली नहीं है, तो जरूर जाकर वहां सहयोग करें। अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्भाग्यपूर्ण वजह से, हर कोई महिला, हर कोई बहन बेटी नहीं जा सकती इतनी दूर दूर, तो कृपया करके एक तरीका और है, आप लोग जो है, ये ट्विटर ट्विटर ऑनलाइन चल रहा है, तो आप लोग भी अपना एक पूरा का पूरा समूह बना लीजिए और एक ट्वीट चलाइए। ट्वीट क्या है? सातवां फेज नियमावली करके, या फिर कोई भी आप लोग अपने अंतर्गत बना सकते हो ट्वीट, लेकिन ध्यान रखिएगा एक ही बनाइएगा, ये नहीं कि पांच बंदों ने कुछ बना लिया, पांच बंदों ने कुछ बना लिया, पांच बंदों ने कुछ बना लिया, ठीक है। और सभी लोग टैग करिए मुख्यमंत्री जी को, तेजस्वी यादव जी को, साथ ही साथ में हमारे शिक्षा मंत्री को और बिहार बोर्ड को, इनको टैग करिए जितना ज्यादा हो सके। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तो मेरे द्वारा जितनी ज्यादा मदद की जा सकती होगी मैं जरूर करूंगा। जैसे कि मैं भी इस कैंपेन में भाग लूंगा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, ठीक है। मैं भी कैंपेन में भाग लूंगा और जितना हो सके मैं अपने चैनल पर इसको प्रमोट करने का प्रयास करूंगा, जितना हो सके इसे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ताकि ये जो पूरी की पूरी चीजें देखने को मिल रही है, ये ना देखने को मिले, ट्विटर ट्विटर ना खेलें खामाखा। यार 2023 के अंतर्गत आप पूरे के पूरे आ चुके हो, 21वीं शताब्दी में हो, मिड में आ चुके हो, और वहां पर आप लोग ये ऐसी हरकतें कर रहे हो, ठीक है। तो ये कृपया करके गोलमोल गेम ना खेला जाए, सीधा करके बच्चों के बारे में सोचा जाए और बच्चों के बारे में सारी की सारी चीज दी जाए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप सभी बच्चों के लिए। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बच्चे यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है आपके मन में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, पूरा का पूरा प्रयास किया जाएगा आपके उस डाउट को क्लियर करने का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।